पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 32 तक हुआ क्या? तो यहाँ तक बता दिया, क्योंकि जो भी है ना व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक तो प्राप्ति को और निवृत्ति का निवृत्ति, और एक अप्राप्ति की प्राप्ति अनिवृत्ति की निवृत्ति। तो उसमें जो पहले वाले हैं दोनों, ये तो केवल आपका बोध के द्वारा ही संभावना है। बोध के द्वारा उसको आप ये कर सकते हैं। दूसरे है वो क्रिया के द्वारा होता है। तो ये इसके लिए वहाँ चारों के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया उसमें। अर्थात दो आपका बोध स्वरूपात्मक और दो क्रियात्मक, तो उसी को ही स्पष्ट कर रहे। देखिए आगे, तत्र एतेषु चतुर्षु विषयेषु प्राप्तये परिहाराय च विभज्यः न्याय्यः प्रदर्श्यते। तत्र एतेषु तत्र मतलब वहाँ, एतेषु बोल तो ऊपर जो चार प्रकार के जो विषय दिखा दिए है ना, एक तो प्राप्तस्य प्राप्ति, जिसके लिए दृष्टांत दिया कंठे चामिकरस्य करके। कंठे चामिकरम, गले में जो हार है और अज्ञानवशात भूल गए और किसी ने बता दिया अरे हार तो आपके गले में है, तो होता है प्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति का मतलब है अज्ञान निवृत्तित्वम प्राप्तस्य प्राप्ति। अज्ञान की निवृत्ति है ना, वो प्राप्तस्य प्राप्ति। और अभाव निवृत्तित्वम अप्राप्ति प्राप्ति, अप्राप्ति की। तो ये हो गया। और अपनी स्वयं की जो छाया, उसको आपने भूत समझ गया। भूत तो पहले ही निवृत्ति है वहाँ, किंतु दोबारा आप निश्चय करने का अरे ये तो भूत नहीं है, निवृत्ति का निवृत्ति। ये तो भ्रम सबके लिए होता है, ऐसा नहीं। एक बार बहुत साल पहले हमारे जो स्वामी जी, वो गए थे अमरनाथ। वो अमरनाथ गए, सायंकाल का समय था। पहले दंडा लेते थे ना चलते समय, थोड़ी थोड़ी चांदनी थी। उन्होंने वो नदी किनारे अपना डंडा गाड़ दिया ऐसा, और उसके ऊपर कपड़े रख दिया। और अपना महात्मा लोग होते हैं नित्य कर्म करने के, मतलब शौचादि, तो डोल डाल करने गए सायंकाल, थोड़ा थोड़ा स्नान गिन के आके, तो आके वो सोचा भी कपड़े पहनेंगे। आके देखते सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। तो बोलता, आवाज दिया कौन है? तो बोले ही नहीं। बार बार बोल दिया, थोड़ा थोड़ा अंदर, कौन है? बोले नहीं। तो वह नदी का जो पत्थर थे ना उठा के फेंकने लग गए, कौन है? बोलते हैं कौन है? तो उतने में वो जाके वो कपड़ा नीचे गिर गए। अरे ये तो हमारे कपड़े। ऐसे ही होता है।
वो बड़े बड़े लोगों में। एक बार हम उल्लासनगर में थे, स्वामी जी सायंकाल ढूंढ रहे थे, हम भी पहुंच गए। बात समझ, अरे टॉर्च ढूंढ रहा हूँ। हाँ, टॉर्च जला रहे, टॉर्च ढूंढ रहे। इसलिए बोल रहे वो निवृत्ति की निवृत्ति। तो यहाँ उन्होंने छाया आत्मा दिया, और तीसरा दिखा दिया जो वास्तव में निवृत्ति है। कौन? व्याघ्रादि सर्पादि, ये तो अनिवृत्ति की निवृत्ति। और दूसरा अप्राप्ति की प्राप्ति हो गई उन्होंने, जैसा स्वस्थता है अथवा स्वर्ग आदि है, ये अप्राप्ति की प्राप्ति। ये 4 प्रकार का दिखाया। वही बोले चतुर्षु विषयेषु निवृत्त्यात्मक 2, प्राप्त्यात्मक 2। तो प्राप्तये और परिहाराय च, प्राप्ति के लिए 2 और 2 परिहार के लिए। विभज्य, इन दोनों को विभक्त करके। न्याय प्रदर्श्यते, उनको 2 को अलग अलग करके, अर्थात और वो 2 किन किन का साध्य है, किन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। क्या दोनों कर्म के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, या दोनों कर्म के द्वारा ही निवृत्ति करने योग्य है? 2 प्राप्य और निवृत्ति कर्म का विषय है ना। इस दोनों, आपके 2 प्राप्ति है और 2, हाँ, ये दोनों क्या प्राप्ति और निवृत्ति कर्म का विषय है अथवा अन्य विषय है। ये जो विभाग करके तो यहाँ दिखा रहे आचार्य जी, न्याय प्रदर्श्यते है, इसको दिखाया जा रहा है दोनों का, उसको देख के बता रहा है। प्राप्तव्यापरिहार्येषु ज्ञात्वोपायान् सुते पृथक् कृत्वा ता प्राप्नुयात् प्राप्यम् तथानिष्टं जहत्यपि। प्राप्तव्यापरिहार्येषु, अर्थात लोक में जो 4 प्रकार से है ना प्राप्तव्य और परिहार्य वस्तु का। एक वास्तविक प्राप्तव्य हो गया, कौन? स्वर्ग आदि है, ये तो वास्तविक प्राप्तव्य है। वास्तविक मतलब ये नहीं लेना पारमार्थिक, व्यावहारिक दृष्टि से। पारमार्थिक में प्राप्तव्य एक ही है और कोई है ही नहीं। तो व्यावहारिक आदि दृष्टि से वास्तविक प्राप्तव्य हो गया कौन? स्वर्ग आदि। और अवास्तविक प्राप्तव्य हो गया कंठगत जो हार आदि, ये हो गया। और वस्तुता परिहरणीय कौन? नरक आदि। और अवास्तविक परिहरण है सर्प आदि है अथवा अपने छाया आदि है ये। इसलिए बोले प्राप्तव्या परिहारेषु, प्राप्त का विषय और निवृत्ति करने योग्य विषय, विशेषु ज्ञात्वा, सबसे पहले अच्छे प्रकार से जान करके, अनुभव करके, कौन सा प्राप्तव्य है ये और कौन सी निवृत्ति है, अच्छे प्रकार से विभाजन करके। ज्ञात्वा, उपायान, किसको जान करके? उपायान ज्ञात्वा, उनका जो उपाय है ना, उपाय मतलब साधन, ये हो गया उपेय। उपेय मतलब साध्य होता है। तो उपेय इच्छा के प्रति उपाय इच्छा होता है साधन। 2 इच्छा होती है ना, एक उपेय इच्छा, एक उपाय इच्छा। तो इसीलिए ये उपेय हो गया कौन? प्राप्ति और निवृत्ति। और उनके उपायान ज्ञात्वा, उपायन बोलते उनके साधनों को अच्छे प्रकार से जान करके। अच्छा, किससे जान करके? श्रुते, श्रुते बोलते वेदादि रूप
शास्त्रों से, अथवा लौकिक में हो तो श्रुति बोल तो आप्तवचन के द्वारा, हितैषी जो है उसके द्वारा लोक में, और शास्त्र में जो आया है कौन स्वर्ग आदि के विषय में श्रुति के द्वारा। ज्ञात्वा उपायान श्रुते ज्ञात्वा, ऐसा नहीं पृथक अलग अलग करके, कौन प्राप्त यथार्थ प्राप्तव्य कौन है, अयथार्थ प्राप्तव्य कौन है, निवृत्ति क्या है, ये अलग अलग रूप से जान करके, तो पृथक पृथक। उसके बाद कृत्वातः, अतः कृत्वा, उसके बाद उसके लिए जैसे जैसे उपयोग साधन है, अनुष्ठान है, जैसे जो करना है उनको करके पहले जान लिया, तो प्राप्त करने योग्य कौन है, स्वर्ग है, यह अपने निश्चय किए शास्त्र के द्वारा। और उसके लिए बाद ज्योतिष्टोमादि याग आदि आपने करने लग गए। तो ये बोल रहा कृत्वा, था बोल दो अतः कृत्वा, तो प्राप्नुयात् प्राप्यम, प्राप्यम बोल तो प्राप्त करने योग्य, जो इष्ट फल है, अभिष्ट फल स्वर्ग हो अथवा जो भी, उसको प्राप्नुयात् प्राप्त करता है। जो जो अभिष्ट फल है यह प्राप्य हो गया, उस प्राप्त करने योग्य फल को प्राप्त करता है, किससे, अनुष्ठान आदि के द्वारा। वैसे ही तथा, और वैसे ही अनिष्टम नरकादि अथवा दुखादि, तो अनिष्ट नरकादि है अथवा दुखादि है, उनको जान करके जहाती जहत्यपि, और उसको त्याग भी देता है। इसलिए पहले अच्छे प्रकार से जान करके ही बाद में प्राप्तव्य को प्रयत्न करता है, और त्याज्य पदार्थ के लिए त्याग देता प्रयत्न पूर्वक, ये बता दिया। अथ अवशिष्टयो स्वभावता एव, अतः अब अवशेष जो प्राप्य और निवृत्ति विषय में, जो प्राप्य और निवृत्ति है उसके विषयों में दोनों का स्वभावता एवा, दोनों का जो स्वभाव से मतलब है स्वरूपता, स्वरूपता ही एक प्राप्य और निवृत्ति। जैसा मान लीजिए कंटगता जो है ना चामीकर, वो स्वभावता प्राप्त है। छायागत जो भूत स्वभावता निवृत्ति है। तो इसलिए स्वभावता मतलब क्रिया के बिना, तो स्वभावता मतलब बिना क्रिया, क्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बिना क्रिया से। तो स्वभावतः प्राप्ति और निवृत्ति का विषय दोनों, स्वभावतः मतलब स्वरूपता, क्रिया के बिना ही प्राप्त और निवृत्ति योग्य है। तो उसी को ही बताया जा रहा है, प्रथमा विभाग करके बता रहे हैं। उसमें एक प्राप्ति और एक निवृत्ति, ये स्वभावता है, और दूसरे एक प्राप्ति और दूसरे एक निवृत्ति है ना, वो क्रिया साध्य है। पहले स्वभाव वाले को बता रहे हैं, स्वभाव वाले। जैसा मान दीजिए ये जो आत्मा है ना, आत्मा क्या है, स्वभावतः सुख स्वरूप है। तो बोलते हैं मुझे आत्मा प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई। आत्मा तो परमानंद है ही है, मोक्ष स्वरूप ही है, तो भी बोलते मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, ये स्वभावता है। और आत्मा में कोई दुख है ही नहीं है, मैं संपूर्ण आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई, बोलते ना परमानंद की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये दोनों है ना, प्राप्तस्य और निवृत्तस्य है। मोक्ष की परिभाषा करते हैं ना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों, निवृत्ति का निवृत्ति है
प्राप्ति का ही प्राप्ति है, स्वभावतः है वो, तो उसी को ही बता रहे हैं। परिरितावाप्तयोर्बोधात् ज्ञान प्राप्ति न कर्मणा मोहमात्रान्तरायत्वात् क्रियया तेन सिद्ध्यता। तो परिरितः वाप्तयो, वास्तविक रूप से जो परिहार्य अर्थात त्याग करने योग्य एक हो गया परिरिता, वास्तविक रूप से निवृत्ति योग्य विषय, और आप्तः, आप्त बोल तो प्राप्त करना, तो त्याग करने योग्य और ग्रहण करने योग्य उक्त दोनों की निवृत्ति और प्राप्ति, एक की निवृत्ति एक की प्राप्ति, जैसे दुख की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति, अथवा छायागतः राक्षस निवृत्ति चामिकरः प्राप्ति, ये दोनों बोधात तत्वज्ञान से ही होता है, ज्ञान के द्वारा ही संभव है। आपको ज्ञान हो गया तो बस प्राप्तस्य प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया छाया रूप भूत निवृत्ति हो गई। ये केवल बोधात मतलब ज्ञान से ही संभव है, अन्य किसी से नहीं है। बोधात, बोध बोलते तत्व ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति ही अर्थात ये बोध से ही, अर्थात ज्ञान प्राप्ति रूप बोध से ही, ज्ञान प्राप्ति मतलब बोध रूप ज्ञान प्राप्ति से ही संभव है। न कर्मणः, उसके लिए कोई कर्म करने का अनुष्ठान जरूरत नहीं, जैसे छाया रूप राक्षस को भगाने के लिए कोई अनुष्ठान करे, मंत्र तंत्र पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। अथवा चामिकर जो अप्राप्त है उसके लिए ज्योतिष के पास जाओ, अथवा अन्य कोई करो ढूंढो, कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही है, आपको यथार्थ बोध हो जाए विज्ञान। न कर्मणा, कर्म से नहीं। मोहमात्रांतरायत्वात्, बस वहाँ क्या था, मोहमात्रा अंतरायत्वात्, अंतरम व्यवधानम एति इति अंतराय, अंतरम व्यवधानम एति इति अंतराय, पंचमी है अंतरायत्वात् करके। अंत उपपद इन धातु को अच प्रत्यय किया, अंतरम बोल व्यवधान, एति इति प्राप्यते, अथवा अंतरः व्यवधानम अयते, अंतर बोलते व्यवधान को लाता है, अय पूर्वक अय धातु है उसको अच प्रत्यय करो, दोनों से बनता है, इणगता धातु से बनता है अयगता। इणगता यदि करना हो अंतरम व्यवधानम एति, और अय धातु से बनाना हो तो अंतरम व्यवधानम अयते, दोनों को अच प्रत्यय होता है। तो अंतर बोलते विघ्न व्यवधान कौन है, मोह मात्र, और कोई नहीं है यहाँ। जो मोह है अज्ञान है, यही क्या है, व्यवधान है, प्रतिबंधक है, अवरोधक है, बस उसको हटा दीजिए। बस वो किससे हटेगा, केवल ज्ञान से हटेगा। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगा, मोह की निवृत्ति विवेक से होगा, उसके लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है बोल रहे। तो मोह मात्रा अंतरायत्वात् क्रियाया तेन सिद्ध्यता, इसलिए जो अज्ञानादि है, मोह है, यही प्रतिबंधक है। वो है इसलिए देखिए अन्यत्र कभी कभी प्रतिबंधक होता है ना, कोई देश होता है, कोई काल होता है, कोई निमित्त प्रतिबंधक होता है, उसके लिए आपको क्रिया करना पड़ता है।
यहाँ कोई नहीं, ना कोई देश प्रतिबंधक है, ना कोई काल है और कोई निमित्त नहीं, बस केवल अज्ञान प्रतिबंधक है। इसलिए क्रियाया तेन सिद्ध्यता, क्रिया के द्वारा ये दोनों, चाहे तो निवृत्ति हो अथवा प्राप्ति हो, दोनों न सिद्ध्यतः उपलब्ध संभव नहीं है। बस उसके लिए आप यथार्थ ज्ञान करो, वो ज्ञान के द्वारा ही इनकी निवृत्ति और प्राप्ति है। निवृत्ति भी ज्ञान से ही है, प्राप्ति भी ज्ञान से, और कोई नहीं इसके लिए। तो वैसे ही बस आत्मा की प्राप्ति भी क्या है, ज्ञान से ही है, और अज्ञान की निवृत्ति, दुख आदि निवृत्ति भी ज्ञान से ही है। कस्मात् पुनरात्मवस्तु यातात्म्यः अवबोधमात्रादेव अभिलषिता निरतिशय सुखा अवाप्ति निःशेष दुख निवृत्ति भवतो न तो कर्मणो इति उच्यते। प्रश्न है। अच्छा सिद्धांति जी, कस्मात् को आगे अन्वय कर दीजिए। अरे सिद्धांति जी ये बता दीजिए, आत्मवस्तु विषयक, पुनः आत्मवस्तु, जो आत्मवस्तु विषयक है, यातात्म्य अवबोध मात्रातेव, यथार्थ ज्ञान मात्र से ही, वास्तविक ज्ञान से ही, एवं अभिलषितः निरतिशय सुखा अवाप्ति, जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, ऐसा इच्छित निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। किससे? यथार्थ ज्ञान मात्र से। और निश्शेष दुख निवृत्ति भवति, और संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। कस्मात्, हाँ नहीं ये प्रश्न है उनका। तो कस्मात् निवृत्ति भवतो, ये किस प्रकार हो जाती है, कर्म से क्यों नहीं हो रहा है, ये पूरा पक्ष प्रश्न कर रहा है। अतः आत्मवस्तु विषय के यथार्थ ज्ञान होने मात्र से, ठीक ठीक ज्ञान होने से ही, जो आपका अभिष्ट पदार्थ है, वांछित पदार्थ है, कौन निरतिशय सुख, वो आपको प्राप्त होता है। और जो आपको इच्छा नहीं है, दुख आदि की निवृत्ति होती है। किससे? यथार्थ ज्ञान से। ये किस प्रकार से? अकस्मात, ये अकस्मात यहाँ आएगा, किस प्रकार से हो सकता, क्यों, कर्म से क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न है। अतः यथार्थ ज्ञान से होता है, कर्म से क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न करके उत्तर दे रहे। उच्यते, अरे इस विषय में सुनो ठीक ठीक से, यथार्थ ज्ञान से क्यों होता है और कर्म से क्यों नहीं होता है, उस विषय में सुनो ठीक ठीक से। कारण क्या है उस विषय में सुनो, बता रहे। कर्म ज्ञान समुत्तत्वान् नालं मोहापनुत्तये सम्यक् ज्ञान विरोध्यस्य तामिश्रांशाशुमानिव। तो यहाँ बोल रहे कर्मा अज्ञानः समुत्तत्वात्। अरे पूर्व पक्षी जी, आप तो कर्मकांडी है, कर्म के विषय में आपको अच्छा ज्ञान है। ये बताओ, कर्म किससे उत्पन्न होता है, कर्म का कारण कौन है? कर्म तो अज्ञान का कार्य है, इसलिए बोले कर्मा अज्ञान समुत्तत्वात्। कर्म तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अज्ञान कारण हो गया, कर्म हो गया कार्य। क्या कोई कार्य अपना कारण को ही कुठाराघात करेगा? नहीं कर सकता, कभी संभव नहीं है। तो ये बोल रहे, तो कर्म जो अज्ञान का कार्य होने से
समुत्तत्व और बोल तो सम्यक रूपेण अच्छे प्रकार से सिद्ध होता है। अतः ऊपर से जोड़ दीजिए, वो जो कर्म है कार्य अपना ही कारण अज्ञान का विरोधी नहीं बन सकता। इसीलिए आपने कहा दिया था कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, मोह का प्रतिबंधक क्यों नहीं हटेगा, बस यही कारण है। तो ये बोला कर्म अज्ञान समुत्तत्वात् न अलम मोह अपनुत्तये, मोह अपनुत्तये न अलम, मोह का मतलब अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति करने में अलम न समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कार्य है। यदि उसको नाश करेगा नहीं, नाश यदि करेंगे तो उसका ही अस्तित्व मिट जाएगा। कार्य तो कारण में आश्रित रहता है ना, किसी कारणवशात नाश भी किया तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। कोई भी अपना नाश करके, दूसरे का नाश करके अपना नाश थोड़ा करेंगे, तो संभव नहीं, नाश तो होगा नहीं, यदि हो भी गया तभी तो अलम ना, इसलिए संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानम विरोध्यस्य, हाँ अस्याः सम्यक ज्ञानम विरोधी, इस मोह का, इस अज्ञान का विरोधी कौन है? सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है, उनका विरोध है। कैसा? तामिस्रः अंशुमानिव, जिस प्रकार तामिस्र अंशुमान बोल तो अंधकार का निवर्तक कौन? अंशुमान सूर्य है। प्रकाश और अंधकार का विरोध है, इसलिए प्रकाश अंधकार को हटा सकता है विरोध होने से, और अंधकार अंधकार को नहीं हटा सकता है, वो अविरोधी है। इसलिए तो तत्वज्ञान ही भ्रमादि जो अज्ञान है उसका निवृत्ति कर सकता है, और अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो कार्य है वो भी अज्ञानी है, बस अज्ञान का विकृत रूप है। वो प्रकृति हो जाएगा, एक एक विकृति हो जाएगा। कर्म आदि हो गया विकृति, अज्ञान हो गया प्रकृति। तो विकृति है, अपना प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आपने जो आक्षेप किया था ये ठीक नहीं है, वो निवृत्त नहीं कर सकता, ये बता रहे। जैसा सूर्य है अंधकार को निवृत्त कर सकता है, किंतु अंधकार ही अंधकार को निवृत्त नहीं कर सकता है। कारण है अंधकार का विरोधी अंधकार नहीं है। तो वैसा ही कार्य अज्ञान का विरोध नहीं, कार्य स्वयं अज्ञान है। अतः आपने जो कहा दिया था, आक्षेप किया था, बस इसका कारण यही है, ये बता दिया। तो इस प्रकार यहाँ दो बता दिया आपका, एक तो निवृत्ति का निवृत्ति और प्राप्ति का प्राप्ति, ये दोनों ज्ञान पूर्वक ही संभव है। बस अज्ञान वशात आप अप्राप्त की जैसा अनुभव कर रहे थे, आपको ज्ञान हो गया प्राप्त इवा, वैसे ही अज्ञान के कारण निवृत्ति का अभाव का अनुभव कर रहे थे, और ज्ञान होते हुए निवृत्ति इवा, इसलिए चाहे तो वहाँ निवृत्ति नहीं, निवृत्ति इवा, प्राप्ति नहीं, प्राप्ति इवा, ये दोनों ज्ञान पूर्वक ही है, ये बता दिया। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम